An NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a plain place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet gives the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform? देखिए बच्चों, एक एनसीसी का पैरेड चल रहा है जिसका यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एक बेरी ट्री के अंदर। कह रहा है कि ऑन विच अ बर्ड, उस बेरी ट्री पे एक बर्ड भी है जो कि 12.1 मीटर पे है। एट किसी इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, बर्ड एक बेरी को ड्रॉप कर रहा है। कह रहा है कि विच कैडेट, और आपको डिस्टेंस देना है फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। अब देखें, सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पे ठीक है, लेट्स से ये जो है हमारा जो एनसीसी पैरेड चल रहा है, तो ये हमारा वो कैडेट है जिस पे क्या होगा, बेरी गिरेगा। ठीक है, अब जो ट्री है बच्चों, ट्री का हाइट दे रखा है, मतलब ट्री पे जो बर्ड है उसका हाइट, लेट्स से यहाँ पे बर्ड है जो हाइट है वो है 12.1 मीटर पे। ठीक है, 12.1 मीटर पे। अब ये इधर जाएगा 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 और जो स्पीड है वो दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर इस पे ड्रॉप हो बेरी, लेट्स से समझिएगा बच्चों कहानी, अगर इस कैडेट पे बेरी ड्रॉप होगा, इसका मतलब जितना टाइम इस बेरी को 12.1 मीटर कवर करने में लगेगा उतने ही टाइम में ये जो है यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इसको x ले लेते हैं। टी टाइम में जो कैडेट है और वो x डिस्टेंस कवर करेगा, जबकि उसी टी टाइम में जो बेरी है वो 12.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑल राइट बच्चों, आइए अपन कैडेट के बारे में बात करें, एनसीसी कैडेट के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 इंटू 5/18 कर लेते हैं, क्योंकि आप 5/18 मीटर पर सेकेंड के लिए 6 1 जा 6 3 जा 5/3 मीटर पर सेकेंड। और यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस क्या है x, तो यूज़ करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 5/3 इंटू टाइम t। ये एक इक्वेशन कैडेट के लिए बन गया। आइए बच्चों बेरी के लिए अपन इक्वेशन बनाते हैं। बेरी ड्रॉप करेगा u इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं। 12.1 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, u 0 है, t 0 हो जाएगा, प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन भी नीचे है g 9.8 ले लेते हैं, इंटू टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 12.1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9.8 दैट इज़ 4.9 इंटू टी स्क्वायर। हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए भैया x की वैल्यू। ठीक है, अब आइए एक बार, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो क्यों ना बच्चों यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं कि टाइम विल बी 3x/5। फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम क्या हो जाएगा, 3x/5। 12.1 इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम है 3x/5 इसका स्क्वायर। 12.1 अपॉन 4.9 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, करना क्या पड़ेगा, हमें सॉल्व करना चाहिए इसको। आगे बढ़ते हैं, इसको भी 9/25 को भी इधर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.1 अपॉन 4.9 तो था ही था, 25/9 भी आ चुका है। पॉइंट हटाते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर अपन देखें x की वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ 121 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 9 आ रहा है। 129 का अंडर रूट 11 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। ऊपर है 55, नीचे है 21। अब बच्चों हमें क्या करना है, 55 को डिवाइड कर लेते हैं अपन किससे, 21 से। जो रिजल्ट आएगा वो 2.62 आ जाएगा। डिस्टेंस x जो आ रहा है वो 2.62 मीटर आ रहा है, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है।